बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बिटवीन संकल्प एंड बिटवीन दी विजन। तो दोनों को, सबको लगता है कि विजन होना किसी चीज के लिए या फिर संकल्प करना, दे आर सेम, बट इट्स नॉट ट्रू। विजन बहुत अलग होता है। इट्स डेफिनेटली एन एक्सटर्नल फैक्टर जो आप अपने शेयर होल्डर्स को देते हो, अपने कस्टमर्स को दिखाते हो, अपने पार्टनर्स को दिखाते हो, राइट। दिस इज वेरी मच एक्सटर्नल विच कैन चेंज एनी टाइम, राइट। बट जो या संकल्प होता है इट इज वेरी इंटरनल। अगर मैं खुद से सच्चा संकल्प कर रहा हूं देन आई डेफिनेटली डोंट केयर व्हाट अदर्स विल थिंक अबाउट, राइट। तो अगर आपने संकल्प, आपका संकल्प इज फाउंडेशन, राइट। तो अगर आपने आपका बेस फाउंडेशन ही बहुत स्ट्रांग बनाया है तो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग इन द वर्ल्ड, राइट। एक और चीज है, हमारा जो संकल्प होता है व्हेन इट कम्स टू लीडरशिप, या फिर मैं किसी भी एक पेरेंट को बोल लूं या टीचर को बोल लूं, किसी एक्टर को बोल लूं, किसी बिजनेस लीडर को बोल लूं, योर संकल्प इज योर फिंगरप्रिंट, राइट, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। हम इतने सारे लोग हैं दुनिया में, राइट। सबका फिंगरप्रिंट एक जैसा नहीं है, सबका फिंगरप्रिंट अलग है, राइट। सो इट्स वेरी यूनिक। आप अपने आप से क्या संकल्प करते हो एंड देन यू सेल्फ क्वेश्चन योरसेल्फ कि आज मैं जो कर रहा हूँ क्या ये मुझे रिफ्लेक्ट कर रहा है जो मैं असलियत में हूँ। बहुत लोग होते हैं कि फेक चीजें दिखाते हैं, राइट। बहुत सारे ऐसे लीडर्स होते हैं या बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जिनका विजन बहुत अलग होता है एंड देन दे एंड अप डूइंग समथिंग एल्स, राइट। फॉर एग्जांपल, या एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज के लिए वेलनेस कैंपेन लॉन्च कर दिया, राइट। कर तो दिया लेकिन एक्चुअल में वो क्या कर रहे हैं, उनसे ओवर टाइम करा रहे हैं, उनसे बहुत ज्यादा काम करवा रहे हैं, लेट छोड़ रहे हैं, तो क्या फायदा उस वेलनेस प्रोग्राम का, राइट। एक सीईओ जो अभी नया प्रमोट हुआ है वो ओथ लेता है कि आई विल डेफिनेटली लुक एट दी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, लॉन्ग टर्म प्लान करूंगा, मैं सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान दूंगा। लेकिन एट द एंड आप क्या कर रहे हो, आप पॉल्यूशन जो क्रिएट कर रहे हैं इंडस्ट्रीज उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो वेर इज योर संकल्प, द इंटेंट इज मिसिंग, right? So you have to be very much firm about your intent, your sankalp, and you have to question yourself again and again whether I'm doing the right thing and why am I doing this. So your why has to be very clear कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, right? इससे कुछ अच्छा होने वाला है, इससे किसी और का भला होने वाला है, इससे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी, या फिर मैं सिर्फ छोटे मोटे तालियों के लिए, शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए मैं ये चीज कर रहा हूँ। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि इतने सारे बुक लॉन्च हो रहे हैं, इतनी सारी मूवीज आ रहे हैं, हम नेगेटिविटी से भरे हैं। लोगों का अंदर से ही इंटेंट क्लियर नहीं है कि उन्हें लाइफ में करना क्या है। हम सब हाँ एक दैट रेस में भाग रहे हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये सोच लिया होता कि बहुत सारी अमेजोन पे बुक सेलर्स हैं, बहुत सारे मेरे कलीग्स हैं जो बुक लिख रहे हैं, या फिर इतनी सारी मार्केट में मेरी बुक फ्लॉप हो जाएगी तो क्या, मैंने सोचा ही नहीं इस बारे में। द इंटेंट वाज वेरी क्लियर कि मुझे ये लिखना है इररेस्पेक्टिव कि क्या होने वाला है, राइट। आई नेवर थॉट अबाउट माई कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स नहीं होते मेरे हिसाब से, दे आर डूइंग देयर पार्ट, आई एम डूइंग माई पार्ट, ट्रू राइट। ट्रू सो डेफिनेटली। ये इतना कंपटीशन आ ही गया ऐसे कि ये, लेट्स से फॉर एग्जांपल, इसने ये टूथपेस्ट बनाया, मैं भी ये टूथपेस्ट बना, तो ही इज माय कॉम्पिटिटर। नो बडी, ही इज नॉट योर कॉम्पिटिटर, ही इज डूइंग हिज थिंग, यू आर डूइंग योर थिंग, राइट। अगर आप उनके जैसा ही काम कर रहे हो डेफिनेटली ही इज योर कॉम्पिटिटर, right? You focus on your product, you focus on your leadership style. He or she is definitely not your competitor, so your intent has to be very clear in this.